ओके। हाँ जी, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। द टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पता है? हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोण मतलब ट्रायंगल का नाम है, अजीब सा लगता है ना, ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री ना राइट एंगल ट्रायंगल का गेम है। राइट एंगल ट्रायंगल जब भी होगा ना, तो उसमें कुछ बातें रहेंगी। एक बात तो बड़ी पॉपुलरली आप जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मैंने क्या लिखा है, एच का स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा मैंने। ये तो होता ही है। उसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। क्या इंटरेस्टिंग चीज़ होती है? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इन तीनों के रेशोज ना इन एंगल से रिलेट कर सकते हैं। एक एंगल तो 90 हो गया, बाकी मान लो ये वाला एंगल थीटा है, ये ले लो, ये वाला ले लो, तो उनके साथ उनके कुछ रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है ना, उनके रेशो के। वो रिलेशनशिप हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको अगर दूं, तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाली साइड 3 है और ये वाली साइड 4 है, तो ये वाला एंगल 37 डिग्री, हम ऐसा लिखते हैं कि साइन 37, साइन ऑफ 37, खाली 37 डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। साइन ऑफ 37 3/4 के इक्वल होगा। मतलब इस एंगल का साइन के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये 3/4 होगा। नहीं समझ में आया? चलो कोई बात नहीं। हाँ, मैं वही समझा था, नहीं समझ में आया, चलो। तो एक छोटा सा रिलेशन याद करो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम बोलते हैं सोना एस, चांदी तोले। सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक रिलेशन हमने बनाया है। मैं दोबारा से यहाँ लिखता हूँ। सोना तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऐसे भी याद करते हैं लोग। सम पीपल हैव कल ब्राउन हेयर, टू मैनी पीपल हैव ब्लैक। पर वो पंडित वाला सबको अच्छा लगता है, कुछ को लोगों को ये भी सही लगता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद करते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। क्या है ये मैं समझाता हूँ, वही वही समझा रहा हूँ मैं। ये बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल की है ना रिलेशनशिप है। कैसे रिलेशनशिप है? अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो निकालेंगे, तो वो आपको साइन एस फॉर साइन, साइन थीटा से होगा। या साइन थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में पी और एच का रेशो होगा। इसी तरह से कॉस थीटा आपको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशो देगा। और सिमिलरली टैन थीटा आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो देगा। मतलब अगर आप थीटा एंगल है, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना, अगर टैन थीटा इज, एक बार फिर से स्पेस यहाँ पर कम पड़ रहा है, तो दोबारा से पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में मैंने क्या बोला, साइन थीटा विल गिव यू पी अपॉन एच, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन थीटा। कॉस थीटा विल गिव यू बी अपॉन एच, एंड टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या इनका रेशियो। थोड़ा सा और समझते हैं बात को। जैसे अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपने इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, इसको थीटा मान लिया, इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, इसको थीटा मान लिया, तो थीटा सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर लेनी है, ये बात ध्यान रखना। देखो हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं हो सकती, वो फिक्स्ड है, 90 के अपोजिट है, फिक्स्ड है। चेंज क्या होंगे, परपेंडिकुलर और बेस। अगर आपने ए को थीटा मान लिया, मतलब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तो एंगल के साइड अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर लेनी है। तो परपेंडिकुलर मेरी, अगर मैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू देखूंगा तो बी सी हो जाएगी, ये बेस नहीं रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी।
और ये बेस हो जाएगी। मतलब परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे, डिपेंड हम कौन से एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हाइपोटेन्यूज फिक्स है, तो फिलहाल मैं थीटा सी को मान के चल रहा हूँ। तो उस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर है, ओके, और ये बेस है। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो, जो भी इसकी वैल्यू है और जो भी इसकी वैल्यू है, उनका अगर हम रेशो करेंगे तो विल गेट साइन थीटा। अगर हम बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो करेंगे तो विल गेट कॉस थीटा। कॉस थीटा एक एंगल है, और कॉस थीटा एक पूरी एक वैल्यू है। हमारे पास टेबल्स होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स, उसमें हमें अलग अलग एंगल्स की साइन कॉस और टेन की वैल्यूज दे रखी होती हैं। और हम ये देखते हैं कि जब हम वो एंगल और उस पूरे की वैल्यू निकालते हैं तो वो इस वैल्यू के इक्वल आ रही होती है, बी अपॉन वन से। धीरे धीरे समझ समझ एकदम एकदम से थोड़ा 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 बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मैंने लिखा था सोना चांदी तुले पंडित बद्री प्रसाद हर। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, इनको हम बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अच्छा, साइन का उल्टा एक और टर्म होती है, दैट इज कॉसेक। कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट होती है। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। इसका मतलब अगर साइन थीटा पी अपॉन एच है तो उसका उल्टा दैट इज कॉस थीटा, उसका उल्टा हो जाएगा दैट इज एच अपॉन पी। कॉस का उल्टा एस स्टैंड फॉर सेक, सेक थीटा बी बी एच अपॉन बी। साइन की अगली वैल्यू नहीं है, साइन की एंगल के साथ वैल्यू है। अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होती है, और साइन 90 डिग्री पर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही अलग अलग 30 पर 45 पर सारी वैल्यूज होती है। ठीक है ना। अच्छा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन का उल्टा है, तो अगर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो आपके पास ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मैंने आपको लिख के दिए। टी रेशियोज राइट एंगल ट्रायंगल में। अब इसका फायदा क्या क्या है, अगर मैं आपको पी और एच दे दूं तो आप साइन थीटा कॉस थीटा और एक पाइथागोरस थ्योरम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अभी आप सिर्फ डाटा नोट कीजिए, क्वेश्चंस करते जाएंगे, बात समझ में आती जाएगी। नोट कीजिए। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल के कॉम्बिनेशंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल है। थीटा, हाँ, अगर ट्रायंगल बन गया तो थीटा कांस्टेंट है, लेकिन हम कौन सा एंगल ले रहे हैं वो चेंज हो सकता है ना। पर जो भी थीटा है, जो भी हमने फिक्स्ड किया उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर। हाँ, हाँ, वो यूज़ करेंगे। मतलब जिस भी एंगल, हाँ, एक हमने फिक्स कर लिया, हम इसके पर चलेंगे तो उस एंगल के थीटा की अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, साथ वाली साइड बेस होगी। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स्ड होती है। दोबारा से क्या। हम्म। हाँ, एक ही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा होता ही है ये। चलो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, इसका एप्लीकेशन समझते हैं। अच्छा, नोट कीजिए, इसका एप्लीकेशन समझते हैं। ये समझ लेना है, और साथ में हमें पाइथागोरस थ्योरम की तरफ मैं फिर से लिख देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर इक्वल, वो भी रियल ट्रायंगल में हम जानते हैं, पी पी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इन चीज़ों को यूज करना है। चले, चल ठीक है, आगे चलते हैं।
अब थोड़ा क्वेश्चंस को समझते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में चलते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे कंसेप्ट अपना बनाना शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं अभी आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। बिल्कुल राइट एंगल तो हो गई, बिना राइट एंगल की बात ही नहीं करना। तो राइट एंगल्ड एट बी, ये राइट एंगल है। बाकी आप जहाँ मर्जी लीजिए, बस इसको फिक्स कर दीजिए। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया है फाइंड कीजिए साइन ए। साइन ए मतलब थीटा ए है, थीटा के ए के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल की अलग अलग साइड को यूज करके निकाले जाते हैं। अभी तक ये बात समझ में आई हमें? चलिए, तो पंडित बद्री प्रसाद लॉजिक से साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। पहले साइन के निकालते हैं, यही होता है। पंडित बद्री प्रसाद लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, यही था ना, साइन कॉस टेन ऊपर था। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन सा है? तो मैंने कहा जो भी थीटा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर फिक्स्ड होता है। बिल्कुल ठीक बात है, तो साइन ए में परपेंडिकुलर 7 हो गया। हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट, ये तो ना। कैसे निकालें हाइपोटेन्यूज? उसका आंसर भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, उसका सकता है ट्रायंगल में। तो अगर हम पाइथा लगाएं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो पाइथा के हिसाब से हाइपोटेन्यूज क्या होना चाहिए? एच होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। इन दोनों का प्लस किया तो 625, यानी कि 25। यानी कि ये वाली साइड कितना है? 25 निकाल लिया। ठीक है, अब ये भी साइड भी आ गई है। तो अब हमें साइन थीटा चाहिए था। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/20। ठीक है, तो साइन ए एक रेशो है। किसका रेशो है? पी और एच का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। अभी तक ये दूसरा पार्ट में चलते हैं। हाँ, अभी आपको रेशो निकालना है। पॉइंट ये है कि अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल अवेलेबल है और उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है, और अगर आप उसको ट्रिग्नोमेट्री साइन के अंडर देखेंगे, मान लो सपोज कुछ भी एंगल होगा 7/25 सॉल्व करें, तो अगर देखेंगे तो आपको वापस वापस पी और एच का रेशियो मिल जाएगा। मतलब एंगल की हेल्प से आप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाल सकते हैं और डे टू डे लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। डे टू लाइफ में बताऊँ आपको एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है डे टू लाइफ में, मान लीजिए ये बिल्डिंग है, हम इसकी हाइट निकालना चाह रहे हैं बिना इस पे चढ़े, या माउंटेन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपना एक इंस्ट्रूमेंट ज़मीन पे सेट करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट थेडोलाइट कहलाता है। इसका फुट देखेगा और फिर फुट से वो बेंड होते होते इसके टॉप पर फोकस करेगा, और यहाँ पर कितना एंगल है वो एंगल मेजर करके हमें दिखा देगा इंस्ट्रूमेंट। अब ये डिस्टेंस हमें पता है और ये एंगल पता है, मान लो 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम दिस अपॉन दिस के रेशो को जब ट्रिग्नोमेट्री एंगल से रिलेट करेंगे, जैसे मैंने कहा था tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ tan थीटा रहेगा आपका h अपॉन में tan थीटा। tan 45 है, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हमने tan 45 की वैल्यू हमें पता है। एच एक्स हमने मेजर लिया, इस जमीन पे खड़े, मान लो ये 100 है। टेबल से हमने देखा tan 45 की 1 होती है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो इनकी आ गई 100। तो बिना बिना बिल्डिंग पे चढ़े हमने बिल्डिंग की हाइट निकाल जमीन पे खड़े। ये पॉइंट है इसका। राइट एंगल ट्रायंगल्स में, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बेस और हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, हम एंगल से सारी चीज़ों के रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारी हेल्प कर रही है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कॉस निकालिए। कॉस ए, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए फिगर फिर से बना लेते हैं, थोड़ा दिया हमें। ये था हमारा बी, आई थिंक हमने ये ए लिया था और ये सी था। ठीक है ना, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं अभी। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली साइड थी हमारे पास 7, ये आई थी पाइथा से 25, ये थी 24।
चलिए अभी आता है कॉस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के सामने ये तो परपेंडिकुलर फिक्स है, तो बेस 24 और हाइपोटेन्यूज कितना कितना हो गया 25। तो कॉस थीटा कॉस ए 24 अपॉन 25। अच्छा अभी ये क्वेश्चन चेंज करता है, बोलता है नहीं अभी अभी साइन से निकाल इससे करेगा। साइन का मतलब है अब आपका थीटा बदल गया, मतलब आप सी के पॉइंट ऑफ देखेंगे। जब आप सी के पॉइंट निकालेंगे तो रूल बोलता है साइन सी होता है पंडित वाले से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बद्री प्रसाद लेकिन अब परपेंडिकुलर क्या हो गया, अगर ये वाला एंगल देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, दैट इज हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है। समझ रहे हैं? जब साइन ए में ये वाले एंगल देखा तो परपेंडिकुलर। ओके, इसी तरह से अगर कॉस सी निकालना है तो कॉस सी में ये कॉस सी इस पॉइंट से देखेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस चेंज हो जाएगा 7/25 बन जाएगा। नोट कीजिए, फिर आगे के चलते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं। टिग्नोमेट्री रेशियोज हमारी क्या हेल्प कर रही हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को एंगल से रिलेट करने का एक कंसेप्ट दे रहे हैं। ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज या बेस अलग अलग साइड्स को किस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल से हम रिलेट कर सकते हैं, उसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर मैं आपसे कराता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर, सीधा चलते हैं हम फिफ्थ पे। फिफ्थ इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अगर आपको सेक थीटा गिवन है, सेक थीटा गिवन है दैट इज 13/12, तो आपसे कह रहे हैं फाइंड कीजिए ऑल अदर टेग्नोमेट्री रेशियो। ऑल अदर मतलब टोटल 6 होते हैं, 5 और फाइंड आउट कीजिए। ठीक है ना, बाकी साइड से कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कीजिए। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए तो कौन से करने हैं हमें, साइन कॉस टेन सभी करने हैं। अच्छा हम वापस फॉर्मूला पे गए, सोना चांदी तोले से लिखते हैं पूरा, थोड़ा उससे रिलेट करते हैं। सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन का उल्टा था कौशिक, कौशिक कॉस का उल्टा था कॉस, साइन का उल्टा था कौशिक, कॉस का उल्टा था सेक, सेक इसका उल्टा था ना, तो सेक होता है H/B। तो एक तरह से जो सेक थीटा लिखा हुआ है, ये 13/12 जो लिखा हुआ है, ये हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो है। यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एच को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, कॉस का उल्टा। ठीक है मेरे पास में आगे। लेकिन हाँ लेकिन थोड़ी सी एक बात तो सुनो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 13 और 12 ही है, ये तो रेशोज है। हो सकता है 26 और 14 भी, 26 और 24 भी हो दोनों साइड, हो सकता है ये 39 और 36 हो, ये तो रेशो है। तो हम एग्जैक्टली ये मान लें ये ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ पर ये है कि सेक थीटा अगर पता है तो कॉस थीटा तो इसका उल्टा होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, वो 12/13, दो वैल्यू तो आ गई। बाकी चाहिए, बाकी इसके लिए हमें पहले परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो हम एक रफली एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो हम कहते हैं भाई ये तो राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना, ये राइट एंगल, हाँ ABC और सेक थीटा मान लीजिए इस पॉइंट से चलते हैं, तो सेक थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास 13, और एक्चुअली 13 नहीं है तो हम 13K मान लेंगे। ठीक है ना, रेशो है, तो 13X ले लो या 13K ले लो, जो भी आप लेना चाहो, और बेस को हम 12K मान लेंगे। और यहाँ से अब हम एक काम करते हैं, पहले परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर AB। ठीक है, लगाइए पाइथन, क्या आएगा, सब जानते हैं 5 के आएगा, 169K² माइनस 144K², 25K² और रूट से बाहर 5 के आ गया, 5 के आ गया। ठीक है, चलिए अब हमें तीनों पता लग गया, अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं, निकालते हैं। और ये के टर्म्स में आया है, उससे क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं, कोई फर्क पड़ रहा है तो देखते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर, दैट इज 5K। भाई हमने थीटा तो नहीं बदलना ना, इनका जो थीटा वही थीटा रहने दो, तो बदलेगा नहीं बाकी चीज। अपॉन हाइपोटेन्यूज 13K, के से के हमारा कैंसिल, ये रेशो आ गया। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा,
तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, तो जरा साइन आ गया तो कॉसेक भी आ जाएगा। कॉसेक थीटा कितना हो गया, इसका उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल 13/5, जो आप कह रहे थे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। कॉस सेक हमने निकाल दिया, तो टेन थीटा पे चलते हैं। व्हाट इज टेन थीटा? टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर फिगर? अब हमारे सामने हम सब कुछ निकाल सकते हैं, 5k 12k, है ना। सीधा पर लेना गलत है हमें, क्योंकि उधर और टेन का उल्टा क्या 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 कॉट या बी अपॉन बी, बी अपॉन बी मतलब 12 अपॉन। अभी फिलहाल के लिए, हाँ बस ये अभी हमें सीख लेना है कि किस तरह से हम राइट एंगल ट्रायंगल में चीजें कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में कैसे हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं।